हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट टेक्निकल्स। जी हाँ गाइज, आपने सही थंबनेल को देखा है। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के मायने को ही बदल डाला। फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले जब किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना होता था तब सिविल इंजीनियर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी की जांच करना, समुद्र के स्तर का अनुमान लगाना, बिल्डिंग के भार का अनुमान लगाना, बिल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल कितना लगना है इसका कैलकुलेशन करना, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन का ना होना इत्यादि। और इन सारी मुसीबतों के बावजूद वो बड़े से बड़े बिल्डिंग को बनाया करते थे, जिसमें कि उन्हें काफ़ी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता था और काफ़ी समय लग जाया करता था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी मेहनत की बदौलत बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन को सफलतापूर्वक कर पाते थे। बाकायदा उसमें उन्हें समय ज़्यादा लग जाया करता था, लेकिन आज के समय में इन सारी कैलकुलेशंस को, सिविल इंजीनियरिंग के सारे कैलकुलेशन को हम एक सॉफ्टवेयर में ला चुके हैं, जिससे कि एनालिसिस को कम से कम समय में किया जा सके और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन को बनाया जा सके। दोस्तों, पहले डिज़ाइन बनाने के लिए भी सिविल इंजीनियर्स को बड़े बड़े पेजों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम समय में और अच्छे से अच्छे ढंग से हो जाया करता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर को कुछ इस प्रकार से बांटा है: फॉर सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड तीसरा फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बांटने की कोशिश करें सॉफ्टवेयर्स को, तो हम सिविल इंजीनियरिंग में 3 आधार पे हम सॉफ्टवेयर को बांट रहे हैं दोस्तों। पहला आधार हमारा जो है वो 2D पे है। 2D के हिसाब से कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट होते हैं। फिर 3D यानी कि मॉडलिंग के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट होते हैं, और एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर को जानना बेहद ही ज़रूरी है एज ए बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर 2D के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले ऑटोकैड, ड्राफ्टसाइड, CMS, इंटेलीकैड एंड ब्रिक्सकैड इत्यादि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर 2D के लिए ऐसे मौजूद है जिसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए होता है। दोस्तों, कभी भी सिविल इंजीनियरिंग में हम अगर फर्स्ट ईयर में से फाइनल ईयर तक भी जाते हैं तो कम से कम हमें एक सॉफ्टवेयर की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जो कि है ऑटोकैड। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ऑटोकैड ही एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा 2D ड्राफ्टिंग, ड्राइंग और एनोटेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग करने में भी सक्षम है, परंतु दोस्तों 3D मॉडलिंग करने में ये काफ़ी समय को लेता है और इसका रेंडरिंग भी अदर सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर के अपेक्षा उतना बेस्ट नहीं होता है। इस वजह से लोग इसे 90% लोग, 90 से +% लोग इसे सिर्फ 2D ड्राफ्टिंग, ड्राइंग और एनोटेशन के लिए उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, आइए हम 3D ऑटोकैड के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें। जैसे कि दोस्तों, मैंने बताया कि इसमें 2D ड्राफ्टिंग, ड्राइंग और एनोटेशन किया जा सकता है, 3D मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, पर समय अधिक लगता है। उसके अलावा दोस्तों, ऑटोकैड में ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा जानकारी मिल जाएगा और ऑनलाइन मैप सर्विस से ड्राइंग में मैप को हम दिखा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर तीसरा हम बात करें दोस्तों, तो अभी अगर हम किसी ड्राइंग को बना रहे हैं बिना उसको एग्जिट किए हुए, हम किसी अनदर ड्राइंग को भी कोई अदर वर्जन में है तो उसको भी हम उठा के कंपैरिजन कर सकते हैं। अलग अलग वर्जन के ड्राइंग को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अलग अलग API के माध्यम से है ऑटोकैड अपने ड्राइंग और डेटाबेस को नियंत्रित भी कर सकते हैं। अब आइए हम बात 3D सॉफ्टवेयर करते हैं, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर हमारा स्केचअप आता है,
ऑटोकैड सिविल 3D आता है, रेविट आर्किटेक्चर आता है, थ्रेडस मैक्स आता है। दोस्तों ये बेसिकली मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का जो मेन यूजेस है वो हमारा 2D में बनाया गया जो ड्राइंग है उसको यहाँ इंपोर्ट करके 3D का उसको रियलिस्टिक व्यू दिया जाता है। 3D में रियलिस्टिक व्यू दिया जाता है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हम ये सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर 2D को 3D में बदल कर हमें किसी बिल्डिंग या किसी तरह के स्पेस प्लानिंग को रियलिटी में बदल कर दिखाते हैं। इसका उपयोग इंटीरियर डिजाइन के लिए या एक्सटीरियर डिजाइन के लिए या स्ट्रक्चरल डिजाइन को बनाने के लिए किया जाता है। बाद में हम उसको रेंडरिंग करके अच्छे से, ठीक है, किसी एक इस पे निकाल लेते हैं, प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा कि अपार्टमेंट जहाँ बनता होता है वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिया जाता है। दोस्तों वो जो अपार्टमेंट उस टाइप का बनने वाला है वो रियलिस्टिक व्यू हमारा आ पाता है इन्हीं मॉडलिंग सॉफ्टवेयरों की वजह से दोस्तों। और अगर हम बात यहाँ पे एनालिसिस के करें तो एनालिसिस को दोस्तों मैंने 3 पार्ट में ऐसे बेसिकली डिवाइड करा है, ठीक है। पहला डिवाइड किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, दूसरा अब डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, और तीसरा मैंने मैप और सर्वेइंग के लिए ये सॉफ्टवेयर को बांटा है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें प्रिमेवेरा, MS प्रोजेक्ट और MSP जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर्स आते हैं दोस्तों, जिसे हम यूज करके अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब अगर हम बात स्ट्रक्चरल डिजाइन की करते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टैडप्रो, एनसिस सिविल और ETABS, ये 3 सॉफ्टवेयर बहुत ही प्रमुख है दोस्तों। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम स्टैडप्रो को ही लेके चलते हैं, जिसे बेसिक लेवल पे यूज किया जाता है दोस्तों, जिसे जानना बहुत ही सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर में हम स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों, जैसे पी डेल्टा एनालिसिस हो गया, ज्योमेट्रिक नॉन लीनियर एनालिसिस हो गया, पुश ओवर एनालिसिस हो गया, ठीक है, बकलिंग एनालिसिस हो गया, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस हो गया। इसके साथ साथ ही दोस्तों स्टैडप्रो जैसा सॉफ्टवेयर 90 से अधिक इंटरनेशनल स्टील, कंक्रीट, लकड़ी, एल्युमिनियम कोड्स को सपोर्ट करता है दोस्तों बिल्डिंग स्ट्रक्चरल डिजाइन करते वक्त। और अगर हम बात मैपिंग एंड सर्वे की करें तो ArcGIS और ऑटोकैड सिविल का उपयोग मैप बनाने में किया जाता है दोस्तों। किसी तरह का सिविलाइजेशन को अगर स्टैब्लिश करना है तब भी दोनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जियोग्राफिकल डाटा को कंपाइलिंग करने में भी इनका यूज किया जाता है दोस्तों। और मैप में जो जानकारी है उसका विश्लेषण, एनालिसिस, मैप का जानकारी का एनालिसिस भी किया जाता है दोस्तों। इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर भी किया जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको शेयर भी किया जाता है दोस्तों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर ऐसे जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के पूरे मायने ही बदल डाले दोस्तों। इन सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है दोस्तों, वरना इसी काम को करने में पहले काफ़ी समय लग जाया करता था दोस्तों। मैं कहूँगा कि अपने इंजीनियरिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के भी सॉफ्टवेयर्स को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खुद के स्ट्रीम के सॉफ्टवेयर को जानना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन पूरे वीडियो में मैंने जितने सॉफ्टवेयर्स को बताया, ज़रूरी नहीं कि उनमें से हर एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज एक सिविल इंजीनियर को होना ज़रूरी है, पर दोस्तों 2D के लिए कम से कम ऑटोकैड, मॉडलिंग के लिए कम से कम रेविट आर्किटेक्चरल या थ्रेडस मैक्स, इन दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। स्केचअप अगर लेते हैं तो स्केचअप और रेविट आर्किटेक्चर का होना ज़रूरी, कम से कम 2 सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के लिए नॉलेज में रहना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई एक सॉफ्टवेयर भी है, हमारे पास प्रिमेवेरा है या तो MS प्रोजेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो चल जाएगा दोस्तों। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की अगर बात करें तो उसमें तीनों का तीनों अपने आप में मायने रखता है, जैसे स्टैडप्रो, लेकिन कम से कम स्टैडप्रो की जानकारी होना चाहिए दोस्तों। और मैपिंग और सर्वे की बात करें तो उसमें ArcGIS का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल
ये सारा सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस टाइप के पोस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, किस टाइप के जॉब से रिलेटेड काम कर रहे हो, उसके हिसाब से ये सारे पोस्ट मायने रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।